Hello everyone and welcome to EdTap. Let us now talk about a very important concept of the modern financial management, that is the building blocks of modern finance. ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 19 में डिस्कस होता है इन दी एफएम कंपोनेंट, जो आपका मॉड्यूल सी है एएफएम का, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। तो अगर हम मॉडर्न फाइनेंस की बात करें, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स? दीज आर द फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर कन्वेंशनली कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। पहला क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑल्दो कॉमन सेंसिकल ये चारों आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन प्लानिंग से मतलब क्या है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड किए जाते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023-24 ईयर के अंदर हमें इतनी परसेंट ग्रोथ रेट चाहिए हमारे रेवेन्यूज में, या हमारा जो शेयर प्राइस है उसमें हमें इतना परसेंट का ग्रोथ देखना है। तो कुछ ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड करते हो। सो इट इज दिस प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना एंड उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरीके का प्लान बनना चाहिए, क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए, उसको प्लान करना। सो दिस इज बेसिकली पेपर वर्क। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है जहां पर आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो साथ में बैठेंगे एंड दे विल फोरकास्ट और दे विल प्लान कि हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, उससे क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, एंड देन फाइनली वी कैन अचीव आवर डिजायर्ड आउटपुट। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली एक्सिक्यूशन ऑफ दिस प्लान। ये जो हमने प्लान बनाया है, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल हैव टू टेक वेरियस डिसीजंस। उन डिसीजंस में जो भी हम एक्शंस लेंगे उनकी क्या वायबिलिटी है, क्या वो एक्शंस लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते। उन एक्शंस को लेने में व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज द कंपनी हैज। कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो वर्कफोर्स है, जो एसेट्स हैं, वो किस तरीके से उन एक्शंस को, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग, राइट? After that comes on organizing and directing. This is a very important management function, not only in financial management, in any kind of management। क्योंकि ये जो पूरा प्लान है जो आपने प्लानिंग में डिसाइड किया था, ये प्लान एक दिन दो दिन का नहीं होता। दिस इज यूजुअली अ लॉन्ग टर्म प्लान। इट स्पैन्स मंथ्स एंड इट कुड इवन स्पैन फॉर ईयर्स। सालों साल या महीनों चल सकता है। तो पूरे इस टाइम पीरियड के अंदर प्लान को एक्सिक्यूट करना, प्लान के ऊपर बने रहना, इसके लिए हमें क्या चाहिए? लीडरशिप स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। दैट एवरी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ, सिमिलर काइंड ऑफ पाथ। उनके एक्शंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, राइट? और वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कैसे आप लोगों से काम करवाएंगे, हाउ विल यू डायरेक्ट द रिसोर्सेज, हाउ विल यू डायरेक्ट द वर्कफोर्स, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। देन कम्स कंट्रोलिंग। Controlling is measuring any deviation from the plan, and then दैट डेविएशन शुड बी कट ऑफ। कि हमारा प्लान से अगर हम डेविएट कर रहे हैं, क्यों डेविएट कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना, और उसके बाद उस डेविएशन को खत्म करना। दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग, राइट? सो वी इंश्योर दैट देयर आर नो डेविएशंस फ्रॉम आवर प्लान, एंड उस प्लान पे बने रहने के लिए जो भी हमें देखना पड़ेगा कि डेविएशन हो रही है नहीं हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? वी विल नो इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। We will constantly monitor every activity that is being done in the organization, and we will see कि whether this activity is creating a diversion or not, is creating a deviation or not, और अगर वो deviation create कर रही है then how we can stop that activity। ये चीज हम कंट्रोलिंग के फंक्शन में करते हैं। तो ये हमारे चार बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मॉडर्न फाइनेंस के। मॉडर्न फाइनेंस में अगर हम देखें तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स को कन्वेंशनलाइज करके इनको थोड़ा एक्सपैंड किया गया है। इसमें हमने कुछ 7 अकाउंट जो आपके एलिमेंट्स हैं वो और जोड़ दिए हैं। तो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इसके बाद कुछ और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम अपनी मॉडर्न फाइनेंस का पार्ट मानते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द डिसीजन मेकिंग इन द फाइनेंशियल फील्ड। तो जो भी आपकी कंपनी के अंदर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न के ऊपर होने चाहिए। Accountability should be there. The people who are making the decisions, they should be accountable for the decisions, and every worker in the organization, उसकी जो भी accountability, जो भी उसकी role responsibility है, उसके लिए there should be accountability। Transparency, how the decisions are made, how the actions are being done by the company, and what are the results of those actions, इसको लेकर के पूरी transparency होनी चाहिए। Viability has to be taken care of। We cannot be over ambitious and make unrealistic choices। viability का मतलब होता है कि आप ये देख सके कि whatever decisions you are trying to make, can you make those decisions realistically looking at the position of the company or not। अगर आपकी कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप पिछले 10 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर 1000 करोड़ रुपए का खर्चा कर देंगे, लेकिन आपका जो एनुअल रेवेन्यू है वो एनुअल रेवेन्यू ही 10 करोड़ का आता है, तो ये एक बहुत ही ओवर एम्बिशियस टारगेट है। तो इस वजह से ऐसे टारगेट्स वायबल नहीं रहेंगे। Similarly, integrity has to be there। Integrity
is basically the people who are working in the organizations. The actions which are being taken by the organizations, they should be integral to the philosophy of the organization. ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके की फिलॉसफी पे, जिस तरीके के गोल्स को अचीव करने के लिए चल रही है, उसके साथ इंटीग्रिटी के साथ आपके जो एक्शंस है वो बंधे होने चाहिए. फाइनली द मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दीज आर अगेन मॉडर्न फाइनेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स. मैनेजमेंट तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है बिकॉज मैनेजमेंट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग एज वेल एज इन कंट्रोलिंग. तो ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए. इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें लीगल और कंप्लायंस के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो बताता है कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, उसके डिसीजन की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेइंग अबाउट दोस डिसीजंस, कि अगर ऐसा आप कोई काम करते हो तो आपके अकाउंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखते हुए यू हैव टू टेक सर्टेन फाइनेंशियल डिसीजंस, राइट. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हम मॉडर्न फाइनेंस में हमेशा बात करते हैं, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न. whenever you are making a financial decision and whether you are raising money through finance or you are investing money through finance, तो दोनों केसेस में कुछ रिस्क आपके साथ एसोसिएटेड होता है और कुछ रिटर्न आपको मिलता है. हम हमेशा ये समझते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क होगा, हायर द रिस्क द हायर विल बी द रिटर्न, एंड यूजुअली हाई रिस्क रहता है तो रिटर्न आपको हाई मिलता ही है. लेकिन कभी भी आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सारी आपकी जो डिसीजन मेकिंग है फाइनेंशियल फील्ड में, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरफ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट कैन प्रूव टू बी वेरी डिजास्टर्स फॉर द कंपनी. कि इन केस क्योंकि रिस्क हाई है और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट अगर हाई रिस्क में रहेगी तो ऑब्वियसली उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमें एक हाई रिस्क पे हाई रिटर्न मिलता है, बहुत लो रिस्क लेंगे तो बहुत लो रिटर्न मिलेगा. तो एक तरीके का बैलेंस हम लोग बीच में बनाकर रखें और हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ रखें, एक ऑप्टिमल रिस्क के साथ एक ऑप्टिमल रिटर्न को हम जनरेट करें. सो इसलिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं, उस रिटर्न का कुछ हिस्सा तो हमें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा जिसको हम रिस्क फ्री रिटर्न बोलेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए हमें एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम. सो एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू डू दैट हैज सम गारंटीड रिटर्न, उसमें कुछ गारंटीड रिटर्न तो रहता ही रहता है, इसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न. लेकिन उस रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर जो भी रिटर्न आपको चाहिए वो रिटर्न रिस्की रहेगा और उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, मतलब वो रिटर्न आपको मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता. तो ये जो रिस्क रिटर्न है इसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, कि एक्स्ट्रा रिस्क जो आपको ले रहे हो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है दैट इज योर रिस्क प्रीमियम. सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड और द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू विल गेट, इट विल बी सम टोटल ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम. ठीक है. इसके बाद द फाइनेंशियल मैनेजर्स रोल बिकम्स वेरी क्लियर. फाइनेंशियल मैनेजर इन एनी काइंड ऑफ कंपनी ही विल टेक दीज काइंड्स ऑफ डिसीजंस. प्रोजेक्ट सिलेक्शन कौन सा करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए टू इन्वेस्ट इन, और कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए. इक्विटी रेज करनी चाहिए या डेट रेज करना चाहिए फॉर द कैपिटल ऑफ द कंपनी. अगर हम डेट रेज कर रहे हैं तो उस डेट पे कितना इंटरेस्ट हमारा एक्सेप्टेबल है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें उस डेट के ऊपर देना चाहिए. फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है उसमें, तो वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होनी चाहिए सो दैट वी इनकर द लीस्ट लॉसेस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करें कंपनी के अंदर. इन्वेस्टर्स जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, हाउ कैन वी कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू दोज इन्वेस्टर्स सो दैट दोज इन्वेस्टर्स आर willing to invest more money into our company or they are willing not to leave out investments from our company. ट्रेजरी ऑपरेशंस कैसे हमें मेंटेन करने हैं. रेटिंग एजेंसीज जो हमारे डेट को, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं, उनको क्रेडिट रेटिंग देती हैं, उनके साथ हम कैसे डील करें ताकि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनकी जो रेटिंग है मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा लो ना हो, उनकी एक पॉजिटिव रेटिंग हमें मार्केट में देखने को मिले. सो ऑल दीज आर वेरी वेरीड एंड डाइवर्स काइंड ऑफ फंक्शंस which are done by a financial manager in any kind of firm. And if any person wants to be a good financial manager, whether in a company or in their own life, they have to be taking these kinds of decisions in their life. राइट. सो ये कुछ चीजें हमने जो मॉडर्न फाइनेंस से जुड़ी हुई डिस्कस की है. दिस डिस्कशन हैज बीन वेरी क्रिस्प एंड हैज बीन वेरी फास्ट फॉरवर्ड. लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से, ध्यान से, प्यार से ये सारी डिस्कशन को समझना चाहते हैं तो यू विल हैव टू जॉइन आवर कोर्स, जिसके अंदर हम पूरा जो मॉड्यूल सी है एफएम कंपोनेंट का, जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट्स की बात की गई है ए से लेकर जेड तक, उसको हम बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं. इफ यू वांट टू सी दैट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स. इन दिस कोर्स वी प्रोवाइड यू विथ रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर ऑल द चैप्टर्स. We provide you with live classes for all the components. We provide you with 10 full length tests per subject. That is 4 subjects के लिए आपको 40 full length टेस्ट मिलते हैं. आपको हर चैप्टर के बाद क्विजेस मिलते हैं जिसमें उस चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी चीजें आपने समझी हैं, पढ़ी हैं, उनसे जुड़े हुए क्विज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलते हैं. एंड देन यू गेट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंपाइलेशंस एज वेल, जो 2023 मई एंड अक्टूबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन 4 पेपर्स की सारी शिफ्ट्स के अंदर, उनके सॉल्यूशंस के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है. एंड यू ऑल्सो गेट योर नोट्स फॉर रिविजन.
ये नोट्स आपकी मैकमिलन बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर समराइज करते हैं, जिसको आप अपने रिवीजन के लिए, स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं. दिस एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. द कोड फॉर दिस इज EduTap 75 if you want to subscribe this course, where you can get a 75% discount on the course. एंड ये कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, उस लिंक को एक बार चेकआउट करिए एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर अ कोर्स और नॉट. सो दैट इज इट दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो. आप सभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.